नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, आज हम देखेंगे भारत सरकार के 50 पैसे का 10 स्मारक सिक्का जो 1964 से 1997 तक जारी किए हैं। इन सिक्कों में इतिहास जुड़ा है, तो हम इतिहास के बारे में भी जानेंगे। साथियों, वीडियो हिस्ट्री युक्त ज्ञानवर्धक है, थोड़ा भी ना भगाए। साथियों, मनुष्य का पहला हक अधिकार शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षित होकर संविधान पढ़े, देश में अपना हक अधिकार मांगे। साथियों, अपने बच्चे को दिल्ली एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक किताब पढ़ाएं, करेंट अफेयर पढ़ाएं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाएं, बड़ा अधिकारी बनाएं। भारत में यूपीएससी 12 क्लास पास लड़का लड़की को आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट अधिकारी बनाता है। एनसीईआरटी हार्ड पढ़ाई नहीं है, आसान पढ़ाई है। आप घबरा कर पीछे ना हटे, आपका हक अधिकार है। आप मेरे से मदद ले सकते हैं। साथियों, यूएनओ का गठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून बना था। इस आदेश में यूएनओ ने कहा था, जो जिस देश का मूल निवासी है उन्हीं को अपना सरकार सत्ता होगा। सभी देश स्वतंत्र आज़ाद होगा। सभी देशों के मूल निवासी का राजनीतिक पार्टी होगा। चुनाव कर अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, सरकार बनाएंगे, स्वयं अपना देश चलाएंगे। अगर कोई देश किसी देश को गुलाम बनाया है तो वह देश छोड़कर अपने देश को चला जाए, नहीं तो यूएनओ का फोर्स उनसे युद्ध कर सभी देशों को आज़ाद करा सकेगा, सभी देशों को आज़ाद कराएगा। साथियों, यह आदेश 1945 में आया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1950 तक 55 तक संसार के सभी देश आज़ाद हो गया था। साथियों, हकीकत में जो लोग कायर होते हैं, संकालू होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, वो अपने गलतियों को कभी दूर नहीं करते। अपने गलतियों को वही लोग दूर करते हैं जो प्रगतिशील होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दुनिया को सच देना चाहते हैं, जो खुद का परिवर्तन, समाज में बदलाव चाहते हैं। साथियों, भारत सरकार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में यह 50 पैसे का सिक्का 1964 में जारी किए थे। यह सिक्का निकल धातु से बना हुआ है। वजन इसका 5 ग्राम है। साइज 24 mm है। शेप सर्कुलर है, गोलाकार। इस सिक्का में आप देखेंगे, इधर ऊपर में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। सेंटर में देखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू का चित्र बना हुआ है। 1889 से 1964 इनका जीवन काल है। यह सिक्का देश के बॉम्बे कलकत्ता ने जारी किया था, जारी कर मार्केट में भेजा था। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन 50 रुपये तक है, 10 ले 50 रुपये तक। यूएनसी 150 रुपये तक बिकता है। आप नोट करते जाइएगा। साथियों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ये सारस्वत कौल ब्राह्मण थे। इनका मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। ये 1952 के चुनाव में ये भ्रष्टाचार करके जीते थे।
इनकी संख्या 3% थी। विधिमंडल में 60% सीट लेकर आए थे। 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट का अवहेलना कर दलित को दबाने का काम किए। पूना पैक्ट सब कंट्री से जुड़ा हुआ मामला है। सम्मानित बुद्धिजीवी जन को नीचा दिखाने के लिए जाति सर्टिफिकेट लागू किया था। जवाहरलाल नेहरू के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनका किताब है, ये किताब यही लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिखे हैं। हम भारत के निवासी नहीं हैं, हम विदेशी हैं। भारत के मूल निवासी SC ST OBC हैं। आज मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। हो सकता है कल तुमको भी मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का, जिससे ये लोग तुम SC ST OBC के लिए ऐसा कानून मत बनाना जिससे ये लोग तरक्की करे, आगे बढ़े, हक अधिकार मांगे, सत्ता नहीं देना। नेहरू ने अंबेडकर, पटेल, सुभाष चंद्र बोस को छल कपट से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भ्रष्टाचार कर सत्ता हासिल किया था, भ्रष्टाचार कर सत्ता हासिल किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए, देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। सब वैसे ही है जैसे पहले थे, वो आज भी है। साथियों, दूसरी बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का जवाहरलाल नेहरू की याद में जारी किए थे। ये सिक्का 1964 में ही जारी किए थे। इसमें आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। यह सिक्का निकल धातु से बना हुआ है। पाँच ग्राम वजन है, 24 mm साइज है, शेप सर्कुलर है। देश के बॉम्बे कलकत्ता ने छाप करके मार्केट में भेजा था। यह निकिल धातु से बना हुआ है। फाइन, एक्स्ट्रा फाइन 10 रुपये से 25 रुपये, UNC 50 रुपये तक चल रहा है। साथियों, यह 50 पैसे का सिक्का महात्मा गांधी की याद में भारत सरकार ने जारी किए थे। यह तीसरे नंबर का सिक्का है 50 पैसे का। इसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी लिखा हुआ है। इनका जीवन काल है 1869 से 1948। साथियों, भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का 1969 में जारी किए थे। इसका धातु निकल है, निकल धातु से बना है। वजन 5 ग्राम है, 24 mm साइज है, शेप सर्कुलर है। देश के बॉम्बे कलकत्ता ने यह सिक्का छाप करके मार्केट में भेजा था। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन 5 रुपये से 25 रुपये, UNC 50 रुपये तक बिकता है। साथियों, गांधी के अंदर महान आत्मा नहीं था, इनके अंदर छल कपट दुष्ट आत्मा था। गांधी चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक थे, एकदम कट्टर समर्थक थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एकदम कट्टर समर्थक थे। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे सुन्नत, ये सुन्नत कराया था अपना। इनको मारने से पहले वो अपना सुन्नत कराया था। नाथूराम गोडसे ने सुन्नत कराया था, तब इनको गोली मारा था ताकि दंगा हो जाए। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। गांधी जी मैट्रिक में 3 बार फेल थे। पास कैसे हुए पता नहीं। गांधी वैश्य मोड बनिया थे।
गांधी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कट्टर समर्थक थे। साथियों, 1929, 1930, 1931 3 साल गोलमेज सम्मेलन चला था। उसमें गांधी जी पहले में नहीं गए थे, दूसरे में गए थे। गांधी जी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी गए थे। कांग्रेस जो था ब्राह्मणों का दल था, संघ था। 28 दिसंबर 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, गोखले, आगरकर, एनी बेसेंट, लॉर्ड इरफिन, वाइसरॉय, इन सब ने मिल करके कांग्रेस का स्थापना किया था। कांग्रेस, राष्ट्रीय सभा, नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होकर सभा करना, मीटिंग करना। उस समय भारत में सिर्फ एक ही पार्टी था, वो था कांग्रेस। वो कांग्रेस ब्राह्मणों का दल था। छूत अछूत को कोई पार्टी नहीं था, उनका कोई हक अधिकार नहीं था, लिखना भी पढ़ना बंद था, सब चीज़ बंद था। भारत के लोगों को क्या चाहिए, इसके लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। लंदन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गए। मुसलमान लोग अपना मुसलमान के समर्थक बनकर गए थे और छूत अछूत का समर्थक प्रतिनिधि बनकर बाबा साहब गए थे। गांधी जी को कुछ नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस को, ब्राह्मण को पुनः पैक्ट कराना पड़ा। ये खाली हाथ लौटे थे, इनको कुछ भी नहीं मिला था। बाबा साहब को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मिला था। कम्युनल अवार्ड में जनसंख्या के आधार पर भारत में जितने अछूत लोग थे, शूद्र लोग थे, अछूत लोग थे, उनके जनसंख्या के आधार पर विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन पहला था। दूसरा, 2 बार मतदान करने का अधिकार। तीसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अछूतों का सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, उसमें कोई ब्राह्मण भी नहीं घुसेगा, कोई मुसलमान भी नहीं घुसेगा, कोई नहीं घुसे, इनका सेपरेट होगा। तो ये 3 चीज़ें बाबा साहब को मिला था और मुसलमान को भी मिला था। गांधी जी को इनको कुछ नहीं मिला था, ये खाली हाथ थे, खाली थे। ये पुनः पैक्ट के द्वारा ये ज़बरदस्ती जो है पुनः पैक्ट कराए। अब रह गया बात कि इनको जब कुछ मिला नहीं तो ये अभी तक भारत में क्या कर रहे हैं। तो ये लोग पुनः पैक्ट के द्वारा पूरा भारत में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। पुनः पैक्ट गैर कानूनी तरह से किया गया था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध जाकर के किया गया था। गांधी जी को लगा यहाँ के अछूत लोग जो है, जो दबे हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। वो शासन प्रशासन पे, सत्ता पर अपना राज करेंगे। गांधी जी ने छल कपट से धोखा देने के लिए 20 सितंबर 1932 को पूना अरोड़ा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उस समय भारत में दंगा होना शुरू हो गया। सब लोग कह रहे थे अंबेडकर को कि वो अपना कम्युनल अवार्ड वापस कर दें और जैसे हैं वैसे रहें। अंबेडकर साहब का कहना था कि मैं अपना समाज के लोगों का हक अधिकार नहीं दूंगा। आपको लेना है तो आप जाकर अंग्रेज से मांगिए, हमसे नहीं। हम जो मांगे वो हमको दिए हैं। हम अपना समाज के, अपने जाति के लोगों का हक अधिकार आप लोगों को नहीं दूंगा। चाहे आप लोग मुझे लटका कर गोली मार दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। उस समय बहुत दंगे हुए। आप पेपर पढ़ सकते हैं 1932 के, कितने लोग छोटे जाति के घर में आग लगा दिए गए थे।
उनको उनके घर में नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके खेतों में नहीं दिया जा रहा था। तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, इसकी पुष्टि हो जाएगी। एक अंबेडकर साहब को इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, उनको रुला करके रख दिया, जबकि उनके जैसा पढ़ा लिखा पूरा भारत में एक भी ब्राह्मण नहीं था, कोई जाति के लोग नहीं था, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं थे, इतना पढ़े लिखे थे। वो एक महान व्यक्ति को, महापुरुष को ये लोग इतना टॉर्चर किया, उसको रुला दिया और ज़बरदस्ती उनसे 24 सितंबर 1932 को ये लोग पूना पैक्ट करके जॉइंट लोग ट्रेड जोड़ दिया। पूना पैक्ट क्या है? सब कंट्री से जुड़ा हुआ मामला है। देश को कौन चलाएगा? एक ही लोग चलाएंगे या सब लोग मिलकर चलाएंगे? तो ये पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक सीक्रेट मामला है। गांधी ने जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट कराया था, वो अवैध रूप से कराया था। ये जेल में थे, तो जेल में कैसे हो सकता है? जेल में तो किसी को जाने आने का नहीं रहता है, कोई चीज़ ले भी नहीं जाना चाहिए, कैसे करा दिए? सब धोखाधड़ी करके छल कपट से ये पूना पैक्ट कराए और फिर से ये वर्ण व्यवस्था लागू कर दिए। कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 का जो कम्युनल अवार्ड मिला था बाबा साहब को, वो संविधान से संबंधित था। देश को संविधान चलाएगा, संविधान से संबंधित था। कम्युनल अवार्ड, सेपरेट लोग ट्रेड, ये सारा चीज़ संविधान से संबंधित था, जिसे गांधी जी ने ख़त्म करा दिया। इसलिए इस कारण आज के भारत में जो लोग रह रहे हैं, छूत अछूत शूद्र, वो आज भी वैसे ही हैं। उनको ऐसे रहने के कारण ये गांधी है। देख लीजिए इनको अच्छे से, यही हैं। अगर पूना पैक्ट रद्द हो जाता है तो देश को एक नई गति मिलेगी, देश को एक नई गति मिलेगी। आधुनिक नायक मिलेंगे। देश को चलाने वाला नायक भी आधुनिक होना चाहिए, उनका सोच भी आधुनिक होना चाहिए, जो कि इनके अंदर नहीं दिखाई देता है। साथियों, अंग्रेजों ने देश को छूत अछूत के हाथों में, जो शूद्र लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनके हाथों में देश का सत्ता दे दिया था, पर ये गांधी जी को हजम नहीं हुआ। ये इतने धोखेबाज थे। पहले इंटरेस्टिंग बात ये जानते हैं कि गांधी जी को गिरफ्तारी क्यों हुआ। गोलमेज सम्मेलन से जब ये लौटे भारत आए, तो वहाँ भारत आने से पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोल कर गए थे, यदि अंग्रेज अंबेडकर को कुछ दिया तो उसके लिए मैं जान के बाजी लगा दूंगा। अरे देना लेना अंग्रेजों के हाथ में था, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं था। तो फिर ये जाकर के वहाँ पे बोल रहे हैं अंग्रेज अंबेडकर को कुछ दिए तो मैं जान के बाजी लगा दूंगा। ये बात अंग्रेजों को खटक गई। ये जैसे आके भारत में उतरे, इनको वहाँ जेल से पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो ये जेल में ही थे। अब बाहर क्या क्या हो रहा है थोड़ा ये भी जानते हैं। वो बाहर वाला तो सब बात बता दिया भाई, अब इनका तो ये सारा बात बता दिया पूना पैक्ट के जो है। अब आगे के इनका बात बताते हैं कि आगे ही क्या किए। अंग्रेजों ने बाबा साहब को 19 जुलाई 1942 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर बनाया था। लेबर मिनिस्टर बनाया था। साथ ही सिंचाई, बिजली, CPWD 4 केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब को दिया था। ये बात गांधी को पता चला तो गांधी ने 9 अगस्त 1942 को, अब सुनिएगा यहाँ क्या हो रहा है, पूना पैक्ट तो ख़त्म करा दिए, इनको सब हक अधिकार छीन लिया। अब देखिए फिर वो अंग्रेज देना चाह रहे हैं, हमको दे रहे हैं, ये गांधी छीन ले रहे हैं। ये होते कौन है छीनने वाले? ये छीन ले रहे हैं। क्या किए? उनको जब 5 कार्यभार मिला, 5 पद का कार्यभार मिला, तो इनको हजम नहीं हुआ। ये क्या किए? 9 अगस्त 1942 को डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेज भारत छोड़ के जाओ। अब क्यों जाओ? ये कह रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ पर रहेंगे तो शूद्र को, अछूत को
हक अधिकार देते रहेंगे, इससे इनका वर्ण व्यवस्था खतरे में आ जाएगा। ये क्या किए, अंग्रेज ही यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा हक अधिकार, हम जैसे चाहेंगे उनको रखेंगे। तो ये यहाँ से भारत को ही अंग्रेज़ों को भगाना शुरू कर दिए, अंग्रेज़ भारत छोड़ के जाओ। जबकि ये कहते थे कि मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ, हिंसा नहीं करूँगा, जबकि 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में हिंसा करवा दिए, दंगा करवा दिए। भारत के लोकतंत्र का 4 पिलर है। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर मीडिया। इस सब पे इन लोगों का सत्ता कायम है। मैं जितना बात बोल रहा हूँ उस समय का पेपर पढ़ेंगे, इसका पुष्टि हो जाएगा। साथियों, गांधी ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारी लॉर्ड विलियम को 1944 में लेटर लिखा। 1940 में लेटर लिखे, कहे आप हमको आज़ादी देना चाहते थे। क्या हुआ, लॉर्ड विलियम ने गांधी का खत पढ़कर खत लिखा, कहा हम भारत को आज़ादी देना चाहते हैं, हमारी 2 शर्त हैं। अनुसूचित जनजाति ओबीसी जाति माइनॉरिटी को क्या आप संवैधानिक सुरक्षा कवच देने को तैयार हैं? गांधी ने खत लिखकर जवाब दिए, बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे। लॉर्ड विलियम सारा गांधी जी का लेटर उठाए, अखबार वालों को दे दिए। अगले दिन सभी लोगों को पता चल गया कि गांधी जी अनुसूचित जनजाति माइनॉरिटी के लोगों को कोई चीज़ का हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। सब लोग पेपर पढ़ लिए, जो पढ़े लिखे थे, जो नहीं पढ़े थे वो तो अनपढ़े थे, लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे थे वो पढ़ लिए, वो सबको बताए, सबको जानकारी हो गया। आप पेपर पढ़ सकते हैं उस समय का। साथियों, ये जिस वर्ण व्यवस्था को मानते हैं वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का डीएनए, हमारा डीएनए और सबका डीएनए टेस्ट हुआ जब, तो ब्राह्मण का डीएनए विदेश से आया है, तो ये विदेशी हैं और संसार के सभी साइंटिस्ट ने इसका पुष्टि कर दिया है। भारत सरकार ने भी इसको पुष्टि किया है कि ये विदेशी हैं। साथियों, भारत में भिन्नता के कारण जीनेटिक जीन है, डीएनए है। एक जीन अगले दूसरे जीन प्रजाति को ख़त्म कर अपना शासन करना चाहता है, अपना सत्ता। आपको इस बात की पुष्टि चाहिए तो आप सेपियन बुक से पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है सेपियन बुक आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई अब प्रजाति जो है कैसे आगे बढ़ता है। एक प्रजाति को ख़त्म होना पड़ता है, दूसरे प्रजाति को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर दोनों प्रजाति एक ही से रह रहे हैं कहीं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ हिंसा होता रहता है, वहाँ मारकाट होता रहता है, वहाँ उलट-फेर होता रहता है। तो भारत में भी भिन्नता के कारण जीनेटिक जीन डीएनए ही है, क्योंकि 2 अलग अलग है। एक एस्किमोजी यूरेशिया काला समुंदर के पास का डीएनए है और एक भारत का मूल निवासी का डीएनए है। भारत का मूल निवासी का डीएनए वो अपना हक अधिकार मांग रहा है, और जो विदेशों का डीएनए है वह हक अधिकार देना नहीं चाहता है। तो बस यही भिन्नता के कारण है, उच्च नीच भेदभाव जो है, सब यही कारण है। पूना पैक्ट रद्द हो जाएगा, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। ना कोई ऊंच नीच, ना छोटा बड़ा, ना आरक्षण पराक्षण, सब खत्म। पूना पैक्ट रद्द, सब खत्म। अभी इन्होंने करंट में भी आप देखेंगे, इन्होंने भी आदेश किया है कि आप लोग जो है भारत के जो मूल निवासी लोग हैं वो आप अपना सत्ता हस्तांतरण कराएं और सत्ता खुद अपने हाथ में लें। इन्होंने इसका पुष्टि किया है, 1945 में भी किया था और अभी भी किया है। अब देखना ये है कि यहाँ के लोग जागरूक कब हो रहे हैं। अपना हक अधिकार लेने के लिए जागरूक तो होना जो पड़ेगा। गांधी का एक बहुत बड़ा गलती, कांग्रेस का बहुत बड़ा गलती है जो आज तक देश को परेशान किया है, तबाह किया हुआ है, दंगा हो रहा है। वो कारण है क्या, बंटवारा।
बंटवारा जब हो गया था तो इनको देश के सभी मुस्लिम को सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा देना था पाकिस्तान, पाकिस्तान से सभी हिंदू को सुरक्षित यहाँ लाना था, लेकिन ये काम नहीं किए क्योंकि अंबेडकर को डिस्टर्ब करना था। इनको जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था। इस कारण से कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ भेज करके नाम हो गया, कहाँ बंटवारा हो गया। उसके बाद जो है इनको नॉमिनेट किया गया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया था। ये सब सीक्रेट काम है, गुप्त तरीके से किया गया था। बंटवारा में लाखों लोग घर से बेघर हो गए थे, लाखों लोगों को हत्या हो गया था, कितने औरतों के इज्जत आबरू छीन गया था, कितने लोग को अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। मोहम्मद जिन्ना ब्रिटिश सरकार से बोले थे, आप जो है हमको भारत से पहले आज़ाद करेंगे, अगर आप भारत को पहले आज़ाद कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी गांधी हमें कुछ नहीं देगा, दबा कर रखेगा। तो उनकी बात को मान करके अंग्रेज़ों ने 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया, फिर 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया। साथियों, अब बात रह गया आज़ादी। तो आज़ादी में, इन दोनों आज़ादी में सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत नहीं, क्योंकि यूएनओ कानून के अनुसार यहाँ के एक भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, राजनीतिक पार्टी नहीं था, सिर्फ कांग्रेस का था। तो वो ब्राह्मण का विदेशी पार्टी था, तो वो जो है वही था। तो उसको वो लोग सत्ता हस्तांतरण करके चले गए, ना कि आज़ाद करके गए, वो सत्ता हस्तांतरण करके गए। तो ये लोग देश चलाएगा, और देश में असली आज़ाद हुआ तो कौन? पाकिस्तान आज़ाद हुआ। वो आज भी आज़ाद है। यहाँ पर आज भी देखिए हक अधिकार के लिए आरक्षण प्रारक्षण सब चल रहा है, यही चलता रहेगा। भारत के दो कमियां हैं, ये दो कमी अगर ख़त्म हो जाता है तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सब आधुनिक हो जाएगा। साथियों, यह 50 पैसे का सिक्का चौथे नंबर पर आता है। चौथी बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का 1972 में जारी किए थे। स्वतंत्रता के 25 वर्ष जब हो गया था तो ये 1972 में यह सिक्का जारी किया गया था। यह सिक्का 1972 में जारी हुआ था। इसका धातु है कॉपर निकल, वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm, शेप सर्कुलर है। देश के बॉम्बे कलकत्ता ने छाप करके मार्केट में भेजा था। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन 5 से 25 रुपया, यूएनसी 50 रुपया चल रहा है। इसी स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ा गया, फिर भी देश आज़ाद नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो उसका श्रेय जाता है यूएनओ को। 24 अक्टूबर 1945 का वो कानून जिसने सभी देशों को आज़ाद कराया। साथियों, 5वीं बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का जारी कर मार्केट में भेजा था। यह सिक्का 1973 में बना था। सिक्का का धातु कॉपर निकल है, 5 ग्राम वजन है, 24 mm साइज है, शेप सर्कुलर है। साथियों, इस सिक्का में आप देखेंगे दोनों तरफ गेहूं के बाली है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बीच में एक चौकोन प्लेट है जिसका कोन थोड़ा गोलाकार है। इस प्लेट में देखेंगे 2 भाषाओं में लिखा गया है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी में लिखा हुआ है अधिक अन्न उगाओ। ये लोगों को प्रेरित कर रहा है, अन्न रहेगा तभी ना हम खाएंगे, अन्न नहीं रहेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, कहीं कहीं से खरीद के आएगा, वो ज़्यादा पैसा लेगा। अगर अन्न ज़्यादा रहेगा तो सस्ता मिलेगा। तो अधिक अन्न उगाओ, और ये ग्रो फॉर फूड, तो ये लिखा हुआ है इसमें। यह सिक्का देश के बॉम्बे कलकत्ता ने जारी कर मार्केट में भेजा था। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन 10 रुपया से 30 रुपये, यूएनसी 50 रुपये तक जाता है। साथियों, 7वीं बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का जारी किए थे।
ये भारत के नक्शा पर बनाया गया है सिक्का। राष्ट्रीय एकता इसमें दिखाया गया है, नेशनल इंटीग्रेशन। इधर भी देखेंगे, इधर है, इधर पोर्ट ब्रेल है, सब ये हम लोगों का एकता को इसमें दिखाया गया है। अब रह गया भारत का। इसमें जो मानचित्र बना हुआ है भारत का, 1982 से पहले लोग भारत का मानचित्र नहीं देखे थे कि भारत का मानचित्र कैसा है। तो 1982 में भारत सरकार ने इन सिक्कों के माध्यम से सभी लोगों को भारत का नक्शा देखा है। ये भारत का नक्शा ये कब का है? तो 1947 का है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, मौलाना शौकत अली ने इस नक्शे को बनाया था। इसको आप ठीक से देख लीजिए, मौलाना शौकत अली ने इस नक्शे को बनाया था 1947 में। साथियों, यह सिक्का 1982 में बना था। देश के बॉम्बे कलकत्ता ने छाप करके मार्केट में भेजा था। इस सिक्का में एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन सिक्का है जो 5 रुपये से 25 रुपये तक यूएनसी तक बिक जाता है। और उसके बाद जो है इसका कलकत्ता मिंट का सिक्का रेयर सिक्का है। वो अगर गंदा भी रहेगा, घिसा पिटा भी रहेगा, फिर भी उसका 500 रुपया मिलेगा। यूएनसी रहेगा उसका तो 1500 रुपये मिलेगा। सिक्का को ध्यान से देख लीजिए। यह सिक्का आपको अगर कलकत्ता मिंट के मिलता है तो आप उसे संभाल कर रखें। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। कलकत्ता मिंट के लीजिएगा आप तो वहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर डॉट जैसा दिख रहा है, डायमंड जैसा, तो ये सब में एक रहता है लेकिन इसमें दो है। इसमें दो है तो ये उसमें कलकत्ता मिंट में ये सब नहीं रहता है, कोई मिंट मार्क नहीं रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है। यह सिक्का आपके पास घिसा पिटा भी रहेगा फिर भी आपको 500 रुपये तक मिल जाएगा कलकत्ता मिंट का। ये अगर रहेगा तो ये इसको 5 से जो है 50 रुपये तक जाएगा। ऐसा सिक्के को 5 रुपया से 50 रुपया तक है बॉम्बे मिंट का। साथियों, 7वीं बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का जारी कर मार्केट में भेजे थे। सिक्का को ध्यान से देख लीजिए। इस सिक्का में आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबिली 1935 से 1985। सेंटर में देखेंगे आप तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ का जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ये लोगो बना हुआ है, उसका टाइगर है ये, और ये पेड़ है तो ये उसका लोगो है। भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है ये। यह सिक्का 1985 में बना था। इसका धातु है कॉपर निकल। वजन इसका 5 ग्राम है। 24 mm साइज है। शेप सर्कुलर है। बॉम्बे मिंट देश के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ने छापकर मार्केट में भेजा था। इसमें आप देखिएगा बॉम्बे मिंट का जो है 5 से लेकर 25 रुपया तक है। कलकत्ता मिंट स्क्वायर है, रेयर नहीं स्क्वायर है, फिर भी इसका कीमत है। इसका जो है गंदा भी रहेगा तो 100 रुपया से ले करके 250 रुपये तक जाएगा एक सिक्का। स्क्वायर है कलकत्ता मिंट का। हैदराबाद का सिक्का कॉमन सिक्का है, 5 से 25 रुपया तक कीमत है। यह 50 पैसे का सिक्का 8 नंबर पे आता है। 8वीं बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का इंदिरा गांधी की याद में जारी कर मार्केट में भेजे थे। भारत सरकार ने यह सिक्का 1984 में जारी किया था। भारत सरकार ने यह सिक्का 1985 में जारी किया था। सिक्का का धातु है कॉपर निकल। 5 ग्राम वजन है। 24 mm साइज है। शेप सर्कुलर है। देश के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ने छाप करके मार्केट में भेजा था। सभी टकसाल का कीमत
₹5 से ₹25 तक है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुआ था। इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इंदिरा गांधी ने SC ST OBC से वोट लेकर प्रधानमंत्री बन गई। SC ST OBC के लिए हक अधिकार के लिए एक भी कानून नहीं बनाए, कि ये लोग आगे बढ़ें। इनको जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिख करके पहले ही सब बता दिया था और ये जान गई थी, तो ये अपने पापा का आदेश का पालन किए। साथियों, 9 नंबर पर यह सिक्का आता है। 9वीं बार भारत सरकार ने यह सिक्का जारी कर मार्केट में भेजे थे। मत्स्य उद्योग, फिशरीज, 1986 में यह सिक्का जारी हुआ था। इस सिक्का के माध्यम से भारत सरकार ने मछली पालन का उद्योग को बढ़ावा दिए और लोग इसका व्यापार करने लगे, उद्योग भी किए, इसका पालन भी हो रहा है। 1986 से अभी तक बहुत ज़्यादा संख्या में मछली पालन हो रहा है, मत्स्य उद्योग हो रहा है। मछली के कारोबार करने वाले इस चीज़ को ध्यान में रखकर उद्योग किए हुए हैं। साथियों, यह सिक्का 1986 में बना था। धातु इसका कॉपर निकल है, 5 ग्राम वजन है, 24 mm साइज है, शेप सर्कुलर है। देश के बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ने छापकर मार्केट में भेजा था। कीमत है 5 से ₹25 तीनों टकसाल का। साथियों, यह सिक्का 10 नंबर पे आता है। यह 50 पैसे का सिक्का 10 नंबर पे आता है। 10वीं बार भारत सरकार ने यह 50 पैसे का सिक्का जारी कर मार्केट में भेजा था। इसमें आप सिक्का में देखेंगे 1947 से 1997 लिखा हुआ है, 50 बरस। गांधी जी अपना पूरा टीम लेकर के संसद भवन लाल किला जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता का 50वां वर्ष। पचास ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। साथियों, यह सिक्का फराटिक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। यह सिक्का 1997 में बना था। स्टील धातु है इसका। वजन इसका 3.79 ग्राम है, 22 mm साइज है, शेप सर्कुलर है। देश के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ने छाप करके मार्केट में भेजा था। इसमें जो है कलकत्ता मिंट का 5 से ₹15 कीमत है एक सिक्के का। कलकत्ता मिंट का ₹25 से ₹200 तक कीमत है एक सिक्के का, स्क्वायर है ये। हैदराबाद का ₹25 से ₹100 तक ये भी स्क्वायर है। और नोएडा मिंट का 5 से ₹15 ये कॉमन सिक्का है। तो अभी तक इसका ही कीमत चल रहा है। तो साथियों, आज हमने देखा भारत सरकार के 50 पैसे का 10 स्मारक सिक्का और जाने सिक्कों के इतिहास के बारे में और अपने इतिहास के बारे में। तो साथियों, आप देखते रहें सिक्का म्यूजियम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।